हेलो स्टूडेंट्स एंड एस्पायरेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डेली जीएस डोज पर। हमेशा की तरह एक बार फिर हम हाजिर हो गए हैं अपने डेली करंट अफेयर्स के वीडियो के साथ। तो आज है तारीख 10 नवंबर 2021 और हम लेके आ गए हैं आज के इम्पॉर्टेंट हेडलाइंस एंड करंट अफेयर्स। बात करते हैं सीधे सवालों से। पहला सवाल कह रहा है वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट इज ऑब्जर्व्ड ऑन, यानी विश्व विज्ञान दिवस, जिसमें हम बात करते हैं विश्व की शांति और यहाँ के विकास के लिए। तो ये पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट दिन जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है 10th of November एवरी ईयर, यानी आज के दिन हम मनाएंगे वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट। चलते हैं अगले सवाल पे। Which of the following state government has set up the first special vehicle to manage conservation mission? यानी राज्य का ऐसा वाहन, सरकार का ऐसा वाहन जो नियमित ढंग से जिसे सेट किया गया है कंजर्वेशन यानी संरक्षण के मिशंस के लिए। तो ये एक बोल्ड स्टेप कह सकते हैं आप, इनिशिएटिव जो लिया गया है वो लिया गया है तमिलनाडु सरकार द्वारा बाय तमिलनाडु गवर्नमेंट। Some government vehicles have been specialized to manage conservation missions. Moving on to next question. Which Dronacharya award winning eminent cricket coach has passed away recently? तो बात हो रही है कि द्रोणाचार्य अवार्ड जो कि क्रिकेट कोच में आप देखें तो सबसे बड़ा अवार्ड होता है, इस अवार्ड से उन्हें नवाजा गया है। इन क्रिकेट कोच का भी हाल ही में निधन हो गया है। इनका नाम है तारक सिन्हा और ही हैज़ बीन अ वेरी एमिनेंट क्रिकेट कोच ऑफ इंडियन टीम। अगर बात करें कि इस तरह के सवाल पेपर में भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं जिसमें फेमस पर्सनैलिटी का नाम पूछा जाता है और ये पूछा जाता है कि वो किस फील्ड से बिलोंग करते हैं। चलते हैं आगे। द कैबिनेट ऑफ विच ऑफ दीज स्टेट्स हैज़ अप्रूव्ड the Industrial Relation Rules 2021 to protect the rights for employers and employees? तो बात करें कि एक पूरी रूल बुक, एक पूरी लॉ बुक निकाल दी गई है बाय इंडस्ट्रियल रिलेशन रूल्स 2021। तो ये एक कैबिनेट ने ये पूरी रूल बुक निकाली है जिसमें एम्प्लॉयर्स जो जॉब देते हैं और एम्प्लॉयज़ जो जॉब करते हैं, इनके सहूलियत के लिए इनका आपस में जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस हो वो इजी हो जाएं, वो अच्छे से अकॉर्डिंग टू द लॉ, अकॉर्डिंग टू द रूल चले। इसके लिए ये जो पूरी रूल बुक लॉन्च हुई है इंडस्ट्रियल रिलेशन रूल्स 2021, इसको लॉन्च करने वाला जो जिम्मेदार है वो है असम सरकार यानी असम गवर्नमेंट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इनी तनाजर Heliotropis ornelli is a recently discovered species। तो बात हो रही कि हाल ही में ये स्पीशीज, ये प्रजाति जो है डिस्कवर की गई है जिसका नाम है इनी तानागर। अगर पूछा जाए कि ये किस चीज़ की प्रजाति का नाम है तो बात हो रही है बर्ड स्पीशीज है, इसका हाल ही में डिस्कवरी हुई है। अगर आप इसके साइंटिफिक नेम की बात करें तो हमने ब्रैकेट में उसे भी मेंशन किया है क्योंकि कई बार साइंटिफिक नेम आ जाते हैं पेपर्स में और पूछा जाता है कि इनका पर्टिकुलर या किसी भी स्पीशीज़ का पर्टिकुलर साइंटिफिक नेम क्या है। तो ये जो इनी तानागर बर्ड स्पीशीज़ अभी रिसेंटली डिस्कवर की गई है, इसका साइंटिफिक नेम है Heliotropis ornelli। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which Indian city has been awarded the best public transport award recently? तो किस शहर की यातायात संबंधी जो जितने भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलते हैं वहाँ के, उसको बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवार्ड मिला है? किस शहर की बात हो रही है? तो ये बात हो रही है सूरत, जो कि गुजरात में एक इम्पॉर्टेंट सिटी है। वहाँ के पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अवार्ड मिला है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Which organization released a report titled Sustainable अर्बन कूलिंग हैंडबुक? तो ये पूरी एक रिपोर्ट लॉन्च हुई है, इसका ये नाम है सस्टेनेबल अर्बन कूलिंग हैंडबुक। सवाल पूछ रहा है कौन से संगठन द्वारा इसे लॉन्च किया गया है? इसका जवाब है UNEP, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। President Ramnath Kovind has recently honored how many people with the Padma Award for the year 2020? तो पद्मा अवार्ड मिला है 2020 का, अभी हाल ही में रामनाथ कोविंद ने ये ऑनररी पीपल को दिया है। अगर बात करें टोटल कितने लोगों को ये मिला है तो दिस हैज़ बीन गिवन टू ऑनररी 141 पीपल। तो ये जो लॉरियट डॉक्टरेट ये पद्मा अवार्ड मिला है, दिस हैज़ बीन गिवन बाय आवर प्रेसिडेंट टू 141 people. Moving on to the next question. Which organization has launched a smart anti-airfield weapon along with Indian Air Force? तो ये कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने इंडियन एयरफोर्स के साथ मिलके ये एंटी एयरफील्ड वेपन जो है वो लॉन्च किया है? तो बात हो रही है यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स और DRDO की। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Pakal Dul hydroelectric project recently inaugurated is located in? तो हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट यानी पानी से बिजली बनाने का ये बहुत बड़ा एक जो प्रोजेक्ट है जिसका नाम है पकल दुल। फिलहाल सवाल पूछ रहा है कि इसको कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है, कहाँ का ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट है? तो बात हो रही है यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर की, जहाँ का ये पकल दुल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है और इसे लॉन्च किया गया है हाल ही में।
बात करते हैं आगे, हु हैज टॉप्ड द रिसेंटली रिलीज्ड QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022। तो बात हो रही है कि यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स निकली है 2022 की, जिसमें सवाल ये पूछ रहा है कि कौन सी यूनिवर्सिटी ने टॉप किया है, यानी फर्स्ट पोजीशन पे रही है। तो दिस इज about Singapore University. Moving on to next the questions have actually ended. Current affairs के जितने सवाल थे वो हमने खत्म कर लिए हैं। अब हम मूव करेंगे आगे टू द अदर सेक्शन ऑफ द वीडियो, जिसमें हम बात करते हैं वर्ड ऑफ द डे की। वर्ड ऑफ द डे में एक ऐसा शब्द हम लेके आते हैं जो कहीं ना कहीं आपकी वोकैबुलरी स्किल्स को स्ट्रॉन्ग करता है और आपकी रेगुलर कम्युनिकेशन स्किल्स को बेटर करता है, जिसमें आप इजीली इस वर्ड को रेगुलरली अपने कम्युनिकेशन स्किल्स में यूज कर सकते हैं। आज का जो वर्ड है वो है अंडरमाइन। मीनिंग देखें अगर इस वर्ड का, तो अंडरमाइन का अर्थ होता है जब किसी चीज को भी आप प्रेशर वाइज दबा देते हैं, यानी आप उस चीज को बढ़ने नहीं देते, ग्रोथ उसकी जो है वो आप कर्ब कर देते हैं, रोक देते हैं। जैसे आप मीनिंग देखें तो सबवर्ट, किसी भी चीज को रोकना, प्रेशराइज करना, दबाना, उसको हम कहते हैं सबवर्ट। अगर सिनोनिम्स की बात करें तो सैबोटेज और थ्रेटन, किसी चीज को भी डरा के रखना, धमका के रखना, कोई भी चीज आप कह सकते हैं धमकी देना, ये सारे ही जो है इसके पर्यायवाची हो जाएंगे। अगर हम बात करें एंटोनिम की यानी विलोम की, तो इनहैंस, किसी भी चीज को लेट ग्रो करना, उसको लेट लिव होने देना, यानी आप किसी चीज को जब आप प्रोत्साहित कर रहे हैं, उस चीज को आप ऐसे एक फोर्स दे रहे हैं इन दी अपवर्ड डायरेक्शन की वो चीज ग्रो करे, तो वो इसका विलोम बन जाएगा, एंटोनिम बन जाएगा। आइए देखते हैं कि कैसे अंडरमाइन वर्ड को हम एक सेंटेंस के फॉर्म में यूज कर सकते हैं। सेंटेंस कह रहा है दिस कुड अंडरमाइन ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क। तो किसी चीज की बात हो रही है जिसके लिए ये कहा जा रहा है कि इस पर्टिकुलर चीज के हो जाने से सालों की मेहनत जो है वो बर्बाद हो जाएगी, दैट वुड कम टू एन एंड। तो इस तरह से हम इस वर्ड को अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स में भी यूज कर सकते हैं कि how a particular thing can undermine your growth and you should stop that particular thing from being happened। तो इस तरह से इस वर्ड का हमने मीनिंग जाना, कैसे हम इसके विलोम को जाने, कैसे इसके हमने पर्यायवाची को जाना, और ये भी जाना कि कैसे हम इसे सेंटेंस के फॉर्म में यूज कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलते हैं वीडियो के लास्ट सेक्शन में। लास्ट सेक्शन में हम बात करते हैं, होमवर्क के सेक्शन में हम बात करते हैं एक ऐसे क्वेश्चन की जो आपके प्रीवियस ईयर्स में पूछा जा चुका होता है किसी न किसी पेपर में, और आने वाले पेपर्स में इसके आने की बहुत संभावना होती है। आज का सवाल है द इक्वेटर डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। इजी सा सवाल है और इसके 4 ऑप्शंस हैं, केन्या, मेक्सिको, इंडोनेशिया और ब्राजील। सवाल पूछ रहा है कि इन 4 देशों में ऐसा कौन सा देश है जहां से इक्वेटर जो है पास नहीं होती है। नॉट जो है इसका की टर्म है, ध्यान देना है उस पर कि नहीं पास होती, यानी इन 4 में से 3 कंट्रीज से तो वो पास होती ही होती है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा, और अगर आपको ये सवाल समझ में आया है तो आप इसका आंसर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसके सही जवाब के साथ हम कल के डेली करंट अफेयर्स के वीडियो में जरूर हाजिर होंगे। इसी के साथ विदा लेते हैं आपसे, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जारी रखें अपनी तैयारी, कीप बूस्टिंग योर प्रिपरेशन विद डेली GS डोज, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।